लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और इसलिए यहाँ पर हमने जो मुख्य एजेंडा हमारा है एंशिएंट इंडिया को समझने का, तो इस मुख्य एजेंडा के अंतर्गत हमने 3 चीजें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पर रखा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड इन एंशिएंट इंडिया, राइट। अब देखो, प्री हिस्ट्री जब आप पढ़ने जाते हो तो इसके लिए क्या सोर्सेस है ना, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि पहला काम करना है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि इतिहास, जिस कालखंड के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं उस कालखंड के सोर्सेस क्या हैं। बिना सोर्सेस का अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद स्थापित नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ पर प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके लिए क्या है कि पहला इसका जो डेफिनेशन है कि नो रिटन रिकॉर्ड, है ना, यानी प्री हिस्ट्री इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, है ना, वो लेखन कला से अवगत ही नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास प्री हिस्ट्री के संदर्भ में नहीं है। तो प्री हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो प्री हिस्ट्री में एक तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्री हिस्ट्री का, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज प्री हिस्ट्री का क्या है कि यहां पर नो यूटिलाइजेशन ऑफ मेटल टूल्स है ना, कि एक तो रिटन रिकॉर्ड नहीं है और दूसरा कि मेटल टूल्स भी यहाँ यूज नहीं हो रहा, और तीसरा कि ये लोग मुख्य रूप से स्टोन टूल पर डिपेंड थे, पत्थर के हथियार औजारों का निर्माण करते थे और हंटिंग फूड गैदरिंग करते थे। बाद के दिनों में कृषि का विकास होता है, राइट। तो फिर जब प्री हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या स्रोत है। आप सोचिए कि अगर प्रश्न बनाया जाए कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के अध्ययन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण सोर्सेस हैं, किन चीजों के आधार पर आप प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, राइट। इसमें एक, चलिए मैं आपको हिंट कर देता हूं कि इसके लिए हमारे पास केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, पुरातात्विक स्रोत है इसके लिए। लेकिन प्रश्न तो ये बनेगा ना कि पुरातात्विक जो स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल जो स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है, उस सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज जो है प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उस पीरियड के अध्ययन में काम आता है, करेक्ट। दूसरा, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया में इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें रिटन रिकॉर्ड तो है लेकिन हम उसे डिसाइफर करने में सक्षम नहीं हैं, हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन रिटन रिकॉर्ड है एक। दूसरा, इस समय में मेटल टूल्स का यूटिलाइजेशन है लेकिन आयरन का यूटिलाइजेशन नहीं है, नो आयरन टूल्स, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं यहां पर ध्यान में रखिए। अब इसी विशेषता का अगर डिस्कशन आप करें कि भाई रिटन रिकॉर्ड तो है यहां पर, है ना, इसके लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है
बट हम इसको पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। यानी हम लिटरेरी जो सोर्सेस है, जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को जब पढ़ने में सक्षम ही नहीं है, तो इसका सीधा अर्थ है कि प्रोटो हिस्ट्री की स्टडी को के लिए भी हमें क्या है कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर डिपेंड करना पड़ता है, राइट। और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से इंडस सिविलाइजेशन जो है, इस इंडस सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें रिटन रिकॉर्ड है, हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। क्या वजह हो सकती है ना? किन कारणों से हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं? लेकिन अगर पढ़ नहीं पाए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें इस पीरियड के इतिहास के अध्ययन के लिए हमें टोटली डिपेंड करना पड़ता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर, राइट। यानी ये सेकंड के लिए भी हमें मेनली डिपेंड करता है कि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर इस प्रोटो हिस्टोरिक के जो पीरियड है उसके इतिहास को समझें। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इतिहास का टेक्निकल डिवीजन है वो है हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल पीरियड इन एंशिएंट इंडिया, है ना। यानी इतिहास प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ये इतिहास का टेक्निकल डिवीजन है। अब देखो हिस्टोरिकल पीरियड जो है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, यानी लेखन कला का प्रमाण भी है, और हम इसको डिसाइफर करने में भी सक्षम हैं, यानी हम इसको पढ़ने में सक्षम हैं। तो जब हम इसको पढ़ने में सक्षम है, डिसाइफर करने में हम इसको सक्षम हैं, तो इस समय का जो इतिहास है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर भी बेस्ड है और लिटरेरी सोर्सेज पर भी बेस्ड है। यानी यहाँ पर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो यहाँ एक नया चीज क्या आता है कि हम सोर्सेज के बीच क्रॉस वेरिफिकेशन करके और हम अपने तथ्यों की जांच कर लेते हैं कि जो फैक्ट है, जो जानकारी है, वो किस हद तक सत्य है। यानी तीन महत्वपूर्ण चीजों को आपको यहाँ पर समझना है कि एक प्री हिस्ट्री, वहां कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, प्रोटो हिस्ट्री रिटन रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल पीरियड रिटन रिकॉर्ड भी है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड को हम नहीं पढ़ पाए हैं।